की शुरुआत कहाँ से होगी? किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है अपने आप से। तो सबसे पहले आपको करना होगा क्या? सबसे पहले आपके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए कोई भी चीज़ करने की। जब तक आप अपने अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे कि भैया हमें ये चीज़ क्यों करनी है, तब तक उस चीज़ को आप कर नहीं पाएँगे। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक लड़की होती है, सुबह 4 बजे उठती है, दौड़ने जाती है, स्कूल जाती है, फिर आके दौड़ती है, खूब मेहनत करती है और मेडल जीतती है। तो उससे पूछा गया कि आपके मोटिवेशन क्या थे? तो उसने बताया मैं अपने मम्मी-पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। तो उसको, उस लड़की को वहाँ से मोटिवेशन मिली, तो उसने अपना काम किया। ठीक है? तो हर व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन होता है और उस हिसाब से डिसीज़न लेता है। ठीक? तो अंदर से प्रबल इच्छा होनी चाहिए। उसकी इच्छा कर लिया आपने। जब आपने इच्छा कर ली तो आपको कुछ दैनिक डिसीजन लेने होंगे। ठीक है? दैनिक डिसीजन का मतलब है, डिसीजन से आप समझते हैं ये करना है कि नहीं करना है। आपकी लाइफ में सुबह उठते हैं तैसे ही आपको कुछ हर पल आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे उठ जाना है, जैसे उठना है, यार सो लेता हूँ 5 मिनट और, तो आपने डिसीजन लिया। उसी तरीके से आपको एक सिलेक्शन करना होता है कि भैया ये डिसीजन ले या वो डिसीजन ले, तो आपको डिसीजन मेकिंग सुधारना पड़ेगा। नंबर 3 बात, दोस्त दोस्त अच्छे बनाएंगे। ठीक है? अच्छे दोस्त बनाएंगे तो चीजें सही रहेंगी। समझ में आई बात? तो दोस्ती जो है अच्छे बनाएंगे, ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं। ये कहते हैं कि सबसे पहले अब पैसे अपने आप को दो। ये नहीं कि सैलरी आई, ये किस्त कर दी, यहाँ जमा कर दिया, वहाँ जमा कर दिया, ये जमा कर दिया, आखिर में पैसे जो है आपके बचे ही नहीं, खत्म हो गए। ठीक? उसके बाद इन्होंने एक चीज और कही है, पढ़ के बता देता हूँ, इतना याद नहीं मुझे। ठीक है, मित्र बना लिया आपने। फिर हाँ, एक चीज इन्होंने बताई, जल्दी सीखने की जो क्वालिटी होती है। जाहिर सी बात है, हर बंदे के अंदर क्वालिटी अलग अलग होती है। कोई देर में सीखता है, कोई बहुत देर में सीखता है, कोई तुरंत सीख जाता है। तो जल्दी सीखने की प्रवृत्ति की बात हुई। अब आते इंडियन गिवर का एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो आपको मैं बता देता हूँ क्या है। एक बार ऐसे एग्जाम्पल दिया, जाड़े का मौसम था, एक गरीब आदमी रोड पे पड़ा, सर्दी लग रही थी उसको। तो बंदे ने सोचा यार इसको कंबल दे देता हूँ, उसने कंबल दे दिया। उसके बाद जब जाड़ा खत्म हुआ, उस बंदे ने तो ये सोचा था जाड़ा है, जाड़े भर के लिए दे देता हूँ, जाड़ा खत्म होगा तो ले लेगा। जब वो लेने गए तो कोई बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया इंडियन गिवर के बारे में। तो वो साफ साफ कहते हैं हालात चाहे जितने बदतर आ जाए, आप अपनी सेविंग से भैया खर्चा नहीं करिएगा। ठीक है? ये चीज बता दी। फिर उन्होंने कहा कि अपनी विलासिता की जो चीजें हैं, कर्ज ले लो। कर्ज तो बिल्कुल मत लो, प्रॉफिट हो रहा वहां से ले लो। कर्ज तो भैया बोले कभी लो ही मत, कर्ज कभी मत लो, और अपनी सेविंग्स कभी खर्च मत करो। ये बात हो गई इन्होंने कहा। ठीक है, आगे बता देता हूँ। कर्ज की बात हो गई, अब नायक की बात कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि नायक से मतलब, जैसे मैं अच्छा बैट्समैन बनना चाहता हूँ तो मेरी पसंदीदा है सचिन तेंदुलकर। जैसे विराट कोहली का एग्जांपल ले लो, विराट कोहली के फेवरेट क्रिकेटर कौन है? जाहिर सी बात है सचिन तेंदुलकर। तो वो बंदा सचिन से जैसा देखता है, उनकी एकाग्रता, उनकी बैटिंग स्टाइल, हर चीज कॉपी करके, हर चीज कॉपी कर करके, कर करके, प्रैक्टिस कर करके वो बना। तो अगर आप अपना नायक अच्छा चुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसकी डिसीजन मेकिंग को फॉलो करेंगे, उसके लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है उसको फॉलो करेंगे, तो आपको फायदा जरूर होगा। सर्च करिए। ठीक है? एक लास्ट जो होती है सीखना और सिखाने की बात होती है। 10 पॉइंट उन्होंने बताए थे। तो 10 पॉइंटों में जो लास्ट बात है सीखने की, देखिए आप जितना किसी को सिखाएंगे आपको उतना ही आएगा। ठीक है? तो सीखिए और सिखाइए, जिससे आपका फायदा होगा। ठीक है? तो ये 10 पॉइंट हो गए आप शक्ति वाला। ठीक है? उसके बाद दैनिक सिलेक्शन करना है, एक अच्छे से एक मित्र बनाना है। ठीक है?
जल्दी जल्दी चीज़ें सीखनी है आपको, ठीक है। विलासता की चीज़ों के लिए भैया सेविंग खराब नहीं करनी है, एक नायक अच्छा चुनना है, सीखना और सिखाना है, इंडियन गिवर बनना है। और जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हो, ये शायद मैं से रह गया, जो आपके लिए एजेंट लोग या काम कर रहे होंगे या एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, उनको पैसे सही से दो। अगर उनको पैसे सही से नहीं दोगे तो काम आपके लिए ढंग से करेंगे नहीं। तो जो आपके लिए काम कर रहे हो, वर्कर्स वगैरह, जो एजेंट हो, दलाल हो, जो आपको सूचना दे रहे हो, उनको बढ़िया फुल तो उनको खुश रखो, तभी सही से वो सूचना आपको देंगे, वरना सूचना किसी और को दे देंगे। भाई फायदे के लिए सभी काम करता है, उसको ज़्यादा फायदा देगा दे देगा। तो ये बात हो गई 8th चैप्टर खत्म। इसी के साथ मैं 9th चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, इतनी चीज़ें बताने के बाद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो उनकी और भी किताब पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए तो यह करें, और भी चीज़ें हैं कर सकते हैं। इसके अलावा जानना है तो ढेर सारी इन्होंने किताबें बताई, एग्जाम्पल बताए हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमने इस तरीके से पूरा 9 चैप्टर पढ़े और मुझसे जो हो सका अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करी है कि भाई साहब, सरकारी कर्मचारी हो या जो भी कर्मचारी हो, नौकर आदमी हो, थोड़ा सा इधर इन्वेस्टमेंट कर लो तो बुढ़ापा ढंग से कट जाएगा। वरना जय श्री राम का नारा लगाओगे और भगवान ही बचाए आपको, ठीक है। स्मार्ट दिमाग लगाइए और सही जगह पैसे लगाइए।